नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री। आज हम बात करेंगे द्वादश भाव का स्वामी कुंडली के किस भाव में बैठा है और उसका क्या फल होता है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स करके उसके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। द्वादश भाव का स्वामी गुरु होता है और इसका कारक ग्रह राहु होता है। द्वादश भाव में व्यय, खर्च, मोक्ष, नुकसान, शय्या सुख, विदेश, मृत्यु, बायां नेत्र आदि के बारे में विचार किया जाता है। आओ जानते हैं इस भाव का स्वामी सभी दूसरे भावों में क्या फल देता है। द्वादश भाव का स्वामी यदि लग्न भाव यानी कि प्रथम भाव में हो तो जातक भाग्यवान, राज्यमान, सुशील, सौम्य, विद्यावान और जन पूजित यानी कि समाज में बहुत ही सम्मान प्रिय होता है। अच्छी छवि वाला व्यक्ति होता है। वह अपने कार्य में कुशल और अग्रणी होता है। अगर द्वादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में स्थित हो तो जातक विद्वान होता है, जनप्रिय होता है, धनवान होता है, सभी धन धान से संपन्न होता है। वह कामी होता है, स्त्री व पुत्र आदि के बारे में काफ़ी धनवान होता है। स्त्री व पुत्र के सुख से वह संपूर्ण युक्त होता है। इस जातक के कई पुत्र हो सकते हैं। जातक ज्ञानी, शिक्षक और ज्योतिषविद भी हो सकता है। यदि द्वादश भाव का स्वामी तृतीय भाव में स्थित हो तो जातक भाइयों से सुख प्राप्त करता है। जातक धनवान होता है, पराक्रमी होता है, रूपवान यानी काफ़ी सुंदर होता है, गुणी होता है, सुशील यानी कि सुंदर स्वभाव वाला होता है। इस जातक की अपने छोटी भाई बहनों से अच्छी बनती है। जातक पराक्रमी और लंबी आयु वाला होता है। यदि द्वादश भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो, ऐसी स्थिति में जातक को घर, जमीन व वाहन का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। ऐसा जातक पुण्यवान यानी दान करने वाला, वाक्यपटु, यशस्वी, समाज में सम्मान पाने वाला व साहसी होता है। ऐसे जातक को अपनी माँ का अच्छा साथ मिलता है और समाज में अच्छी प्रतिष्ठा वाला हो सकता है। द्वादश भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में स्थित हो तो जातक पुत्रवान व धनवान होता है। ऐसा जातक स्वयं से कमाने में कम समर्थ होता है। वह दूसरों पर ज़्यादा आश्रित रहता है। जातक के कई संतानें हो सकती हैं। जातक धनी होता है, उसको दूसरों से धन प्राप्त होता है। जातक बहुत ज्ञानी हो सकता है, यशस्वी हो सकता है। द्वादश भाव का स्वामी यदि छठे भाव में स्थित हो तो जातक नेत्र पीड़ा से पीड़ित हो सकता है। जातक के कई शत्रु हो सकते हैं। जातक मुकदमे बाजी में फंस सकता है। ऐसे जातक को ऋण नहीं लेना चाहिए। जातक को अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। यदि द्वादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में स्थित हो तो जातक का वैवाहिक जीवन मध्यम रहता है। जातक दुष्ट व दुराचारी हो सकता है। जातक बहुत चतुर होता है। जातक को अपने व्यवसाय में असफल होने का डर लगा रहता है। जातक को व्यसनों से दूर रहना चाहिए। जातक को मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए। जातक को सभी बुरे कामों से दूर रहना चाहिए। ऐसा जातक तभी सुखी रह सकता है। द्वादश भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति हो सकता है। ऐसा जातक दूसरों से बैर भाव रखता है। जातक को क्रोध पर संयम रखना चाहिए। जातक को दुर्घटना का डर लगा रहता है। जातक विदेश की यात्रा कर सकता है। द्वादश भाव का स्वामी यदि नवम भाव में स्थित हो तो जातक धर्मात्मा व धनवान होता है। जातक शिक्षक हो सकता है। जातक धनी और समाज में सम्मान पाने वाला होता है। यदि पाप ग्रह हो या पाप ग्रह से युक्त हो या पाप ग्रह की दृष्टि होने पर जातक का धन व्यर्थ में खर्च हो सकता है। ऐसे जातक को जुआ, सट्टा, शेयर बाजार आदि से हमेशा दूर रहना चाहिए।
द्वादश भाव का स्वामी यदि दसम भाव में स्थित हो तो जातक पुण्य आत्मा, पवित्र और सुखी जीवन जीने वाला होता है। जातक सतमार्गी और धन कमाने वाला होता है। ऐसा जातक अपने व्यापार में काफ़ी धन कमाता है। जातक बड़ा व्यापारी, बड़ा अधिकारी हो सकता है। जातक को पद, प्रतिष्ठा और प्रभुता उसे बड़े ही आसानी से प्राप्त हो जाती है। द्वादश भाव का स्वामी अगर दसम भाव में स्थित हो तो जातक बड़ा ही भाग्यशाली होता है। उसको सारी चीज़ें बड़े ही आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। द्वादश भाव का स्वामी यदि एकादश भाव यानी 11वें भाव में स्थित हो तो जातक दानी, सत्यवादी, स्वस्थ व सुखी जीवन जीने वाला होता है। जातक धनवान होता है। ऐसे जातक की सभी मनोकामनाएं बड़े सहज ही पूरी हो जाती हैं। जातक को बड़े भाई से काफ़ी लाभ मिलता है। जातक को अपने बहनों से काफ़ी स्नेह होता है। ऐसे जातक को पुत्र वधू बड़ी ही सुशील प्राप्त होती है, या कहें ऐसे जातक के पुत्र को पुत्र वधू बड़ी ही सुशील प्राप्त होती है। द्वादश भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में ही स्थित हो तो जातक कंजूस हो सकता है किंतु धनवान बहुत होता है। जातक मूर्ख व्यक्तियों से उनकी मूर्खता का फायदा उठाता है एवं दूसरों के धन की लालसा करता है। ऐसा जातक ठग हो सकता है। जातक धनी तो जरूर होता है मगर अपनी सुख सुविधाओं के लिए खर्च नहीं करता है। ऐसा जातक भ्रष्ट हो सकता है। दोस्तों, यह था द्वादश भाव के स्वामी का सभी 12 भावों में स्थित होने पर क्या फल मिलता है। दोस्तों, यह विवेचन ज्योतिष शास्त्रों और धर्म शास्त्रों पर आधारित है। यदि आपको अपनी कुंडली का सही और पूर्ण विवेचन चाहिए तो आपको किसी ज्योतिषी से अपनी कुंडली को पूर्णतया दिखाना चाहिए और सही विवेचन प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद। मैं एस कुमार शास्त्री, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।